अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी नेक्स्ट व्लॉग जो है अपना हम शुरू करते हैं। उस दिन रात को तो हम बस घर देख के वापस आ गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था फ़र्नीचर वगैरह देखने, तो भी हम वहीं पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं फ़र्नीचर देख रही हूँ कि मुझे कुछ ना हल्का फुल्का मिल जाए, कोई इतना ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए। आजकल ना बहुत ही ज़्यादा फैंसी भी चल रहे हैं और थोड़े से वो भी चल रहे हैं ना आजकल, जिसमें वेलवेट की पोशिश हुई होती है और साथ में ब्रास का होता है। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ उसके बारे में ना मैं आपको आगे जाके रिव्यू दूंगी। जो ब्रास वाले चल रहे हैं ना आजकल, जिसपे वो ब्रास की पट्टी सी लगती है एक, तो उसका मैं आगे जाके रिव्यू दूंगी और बड़ा दिल ख़राब करने वाला उसका थोड़ा सा रिव्यू है। मुझे कुछ इतना लाइट भी नहीं चाहिए था और इतना फैंसी भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इतने फैंसी ना ये अब मुझे थोड़े ना वो पेंडू टाइप थोड़े से टू बी ऑनेस्ट लगते हैं, बड़े ओल्ड फैशन लगते हैं। पेंडू नहीं, सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मुझे खैर वो बहुत ओल्ड फैशन लगते हैं। यहाँ पर थे काफ़ी इस तरह के, तो मैं कहती यार नहीं इनमें ना, फिर पता है इनकी साफ़ सफाई का बहुत वक्ता होता है, जो सीधी बात है। क्योंकि मेरे घर में भी ना यहाँ पर जो है पिंडी में मेरे घर में, वहाँ पर मैंने देखे हैं तो चिनियोटी बेड हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं और इतने हैवी है ना, उनको मूव करना बंदा बोर भी हो जाता है। रूम सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज कर लेता है। तो अगर उनको डीप क्लीनिंग करनी हो, हिलाना भी हो, तो भाई बहुत वक्ता होता है हिलाने झुलाने का भी। अच्छा, तो यहाँ पर ये हम सोफ़ा सेट जो लाउंज के लिए होता है, लिविंग रूम के लिए, वो देख रहे थे। तो इसका रेट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे उन्होंने हमें 70,000 बताया था। और ये जो ब्राउन कलर में था ना बिल्कुल राइट साइड पे, ये इतना प्यारा था। और इसमें ग्रे भी, ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इसका जो कपड़ा था वो प्रिंटेड सा, मुझे इसका प्रिंट अच्छा नहीं लगा। लेकिन इससे पीछे जो थे वो मुझे सोफ़ा सेट बहुत अच्छे लगे थे लिविंग रूम के लिए, क्योंकि वो खाला कह रही थी कि उन्होंने लेने हैं। और ये यहाँ पर ना ये ब्राउन कलर के सोफ़ास थे, तो ये भी वो बहुत ज़्यादा, इनका कोई 80,000 तक इस तरह रेट बता रहे थे। तो वो कम ही नहीं कर रहे थे फिर, वरना मेरा ये पूरा इस पर दिल आ गया था कि मैं इस तरह कर लूँ। और मुझे अपने रूम के लिए ना रूम चेयर्स भी लेनी थी। तो ये जो आजकल बहुत चल रही हैं वेलवेट की, इस टाइप की, तो मैंने ये यहाँ पर पता की तो रीज़नेबल थी। लेकिन फिर बाद में मैंने अब इसका बाद में कुछ और किया, तो ये तो मैंने यहीं पर डन कर दी थी कि मुझे इस टाइप की सोफ़ा चेयर्स चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखी थी। तो मुझे वहाँ पर फ़र्नीचर कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। तो जहाँ पर फ़र्नीचर वगैरह बनता है हम वहीं पर जा रहे थे, वो खालू के कुछ जानने वाले थे। तो वहाँ पर हम लोग गए, उन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाई, कुछ वो वहाँ पे फ़र्नीचर बना रहे थे। बट यहाँ पर भी कुछ इतनी ख़ास बात नहीं बनी, क्योंकि कुछ रेट का होता है और कुछ मतलब कि अपना डिज़ाइन वगैरह का कुछ बात होती है, नहीं बनती कुछ उनकी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। तो खैर हम लोग फिर वहाँ से भी निकल आए। तो आगे आके हम कज़न ने कहा कि यहाँ के ना कबाब और ये चीज़ें बहुत मज़े की हैं एक जगह की, तो वहाँ की लेते हैं। तो यहाँ से हमने तला हुआ नान लिया। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, सुबह उठ के सिर्फ हमने चाय पी थी और कुछ भी नहीं खाया था। और ये नेबर्स को पता चल गया मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, भाई उनके शोर का टाइम हो गया। तो हम लोग तो नान पर ऐसा टूटे कि बस ना पूछे। एक नान यूँ चुटकियों में ख़त्म हो गया, भाई पता ही नहीं चला किधर गया। तो हमने 2 नान यहाँ से लिए थे और इसके बाद हम लोगों ने कबाब भी यहीं से लिए। नान थोड़े आगे से मिलने थे तंदूर से, तो चटनी जो हमने वहीं से लेके गाड़ी में ग्लास पड़ा हुआ था उसी में डाल ली कि हम लोग नान कबाब खाएंगे। घर जाते जाते तक ना बहुत भूख लगी हुई थी। तो घर जाके नानी माँ की तरफ चले गए थे, तो वहाँ पर जाके हमने चाय शाय बनाई। और चाय हमने सिंपल वाली बनाई थी, आज सौंफ वाली चाय नहीं बनाई भाई, क्योंकि बहुत चाय की ना सही कड़क वाली चाय की तलब हो रही थी। तो बस इसलिए फटाफट हमने चाय बनाई। भाई चाय जब तक ना मिले ना सुबह शाम, मेरी तो सच्ची है आँख नहीं खुलती है। और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर धूप में आ गए थे, बैठे हुए थे धूप में। आई थिंक ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैं भूल जाती हूँ। हाँ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं सुबह सुबह बाहर धूप में बैठी हुई थी क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था। स्कूल में सामने बच्चे थे, यहाँ पे घर के सामने ना स्कूल है, तो मैं उनको देख रही थी और अपना टाइम याद कर रही थी। इस तरह हम लोग भी स्कूल में जाते हैं, तो जाते थे इस तरह से और बड़े मस्ती मजाक करते थे, जैसे वो बच्चे भाग रहे थे कर रहे थे। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे खाला की तरफ, खाला खालू की तरफ, जो कि मेरा ससुराल भी है। हम लोग वहाँ आ गए थे क्योंकि वहाँ पे हमने करनी थी थोड़ी घर की सेटिंग वेटिंग, सफाई शफाई। तो मैंने कहा था चले वहीं पे चलते हैं, हम लोग मिल कर लेंगे ना, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो कज़न ने मेरे से आने से पहले ही मुझसे पूछा हुआ था कि तुमने क्या खाना है ना, तो मैंने उसको शवारमा कहा था कि मुझे शवारमा खाना है ना। तो उसने चिकन ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो वो हम यहीं पर ले आए थे। और ये इसने ना सैलड उसकी कट की है, तो ये उसकी बेटी ना सब सैलड जो है वो भी खेल रही थी। बड़ी शरारती सी है, काटने नहीं दे रही थी सलाद को, कहती थी छुरी मुझे पकड़ा दो। तो जी ये हमारी सारी सैलड जो है वो कट हो गई है। सलाद के पत्तों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था
और चिकन जो है वो हमने ना तेज़ आंच पे रख दिया था, जलने लगा था, शुक्र है बच गया। मैंने रखा था, मैं बड़ी लापरवाह हूँ, रखने भूल गई थी। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता। उसने मुझे बोला भी था कि सिलेंडर पे रखा हुआ है, बड़ा तेज़ ये चलता है, तो थोड़ा ख्याल रखना। शुक्र है देख लिया, बच गया, ज़रा सा भी नीचे नहीं लगा था। खैर इतने मज़े का ये शवारमा था ना, हमें यहाँ से मायोनीज़ भी नहीं मिली थी, तो हमने क्या किया, दही में ही थोड़ा सा दही जो था वो काफ़ी थिक था, तो उसी के अंदर हमने जो है काली मिर्च वगैरह ऐड कर ली, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी मेरा ख्याल कर ऐड की थी, मुझे याद नहीं है। खैर तो ये मेरे मुंह में ना फिर से पानी आ रहा है शवारमा को देख के। तो ये बस अच्छे से उसने शवारमा जो है वो घर पर ही बनाया, और इतना स्पाइसी था ना कि मेरे लिए तो बस, मेरे से तो खाने ही नहीं हुआ। मैंने मुश्किल से एक ख़त्म किया था बहुत मज़े का, लेकिन मुंह बहुत ज़्यादा जल रहा था। साथ मैंने कोक ली थी, और ये खाला बना रही थी दाल, क्योंकि चिकन विकन खा के ना, बहुत गोश्त खा खा के बस मैं तो पक गई थी, मुझसे इतना ज़्यादा गोश्त नहीं खाने होता है। तो फिर मैंने उन्हें कहा दाल ही बना लें जी। तो दाल खैर उन्होंने बनाई, हमने वहीं पे बैठ के दस्तरखान लगाया, खाना शाना खाया, तो बड़ा मज़ा आया। दाल बहुत मज़े की बनी थी। ये फाइनली हमारा किचन जो है वो सेट हो गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर लगाया हुआ है, क्योंकि अभी ना ये जो कॉलोनी है, हाउसिंग सोसाइटी है, ये बिल्कुल न्यू है। अभी यहाँ पर ना गैस का थोड़ा सा भी है इशू, यहाँ पर अभी तक वो परमिशन वगैरह नहीं मिली है कहीं पे भी इस सोसाइटी में, तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो ये मैं और खाला गए थे बाहर, क्योंकि घर पर जो दूध वो था ख़त्म हो गया, हम लाना भूल के थे रास्ते में, तो खालू को आने में भी टाइम था। तो पास ही एक न्यू यहाँ पे किराना था, छोटा सा स्टोर था, वहाँ से हम लोग ये मिल्क पैक ले आए। यकीन जाने बड़े गंदे थे, ज़रा अच्छी चाय नहीं बनी, बहुत बुरी चाय बनी थी। तो ऑलपर्स नहीं था, वरना ऑलपर्स की तो बहुत अच्छी चाय बनती है। तो ये साथ में मैं बिस्किट्स वगैरह ले आई थी, और बस हम लोगों ने फिर चाय शाय पी। और तो इसके बाद कज़न ने जो है अपने अब्बू को यानी कि खालू को ना कॉल कर दी थी कि हमने बाहर जाना है पिज़्ज़ा वगैरह खाने, तो बस उसी के लिए हम तैयार हुए थे, और बस जो है हम लोग निकल रहे थे, खालू आ चुके थे। तो जो नए आने वाले हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो। तो जी ये फाइनली हम लोग पहुंच के उस रेस्टोरेंट पे जो कज़न का फेवरेट है, उसने यहाँ से पिज़्ज़ा कहती है बहुत दफ़ा शायद खाया हुआ है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो हम फिर यहीं पर आ गए, वो बड़ा ज़िद करके यहाँ लेकर आई है कि नहीं यहीं पे जाना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो खैर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, यहाँ का जो था वो फैमिली के लिए बहुत अच्छा ये था। यहाँ पर ये द पिज़्ज़ा लवर था फैसलाबाद में, मुझे ये एग्जैक्ट जगह नहीं पता ये जगह कौन सी है। और यहाँ पर आते ही ना हम बड़ा जलीलो ख़वार हो गए। वो इस तरह के यहाँ पर ना फर्स्ट वाला जो टेबल था वो हमेशा कज़न ने बताया भी था कि रिज़र्व होता है, कहती है आज नहीं है, चलो यहाँ पे बैठते। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठने ही वाले थे कि वहाँ से कोई आ गया और उन्होंने यहाँ बोला कि रिज़र्व है, आप लोग कोई और टेबल ले लें। तो भाई बड़ा जलील हुए, और हम लोग फिर पीछे वाले टेबल पे जाके दूसरे टेबल पे जाकर बैठ गए। अच्छा खैर मैंने आपको वो एक फ़र्नीचर वाली तो स्टोरी बताई नहीं, वो जो दिल ख़राब करने वाली थी। ये जो कहते हैं ना ब्रास के जो बने हुए बेड होते हैं जिनमें ब्रास की पट्टी लगी होती है, इस तरह से काम हुआ होता है, और साथ वेलवेट की पोशिंग होती है। तो खैर वो जो रियल में देखने में है ना, टू बी ऑनेस्ट मैं सच्ची बात बता रही हूँ, वो रियल में देखने में इतने बुरे लग रहे थे ना, इतने रफ़, कि मुझे वो मेरा दिल ख़राब हो गया। वरना मेरा पहले वही इरादा था कि मैं पहले वही लूँ, वो ज़रा भी अच्छे नहीं थे। एक ये मेरा अपना ओपिनियन है, अब बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो खैर मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। और ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया था, और ये बच्चों को ना यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहे थे कि ये पैन बहुत गर्म है, वो हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे।
और पहला वाला पिज़्ज़ा था, मुझे उसका भी फ्लेवर याद नहीं है, इसका भी नहीं है। इसका तो कुछ देखने में ही आपको ही समझ में आ रहा होगा, कुछ कबाब शबाब वाला फ्लेवर है। तो बहुत मज़े का था। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ का पिज़्ज़ा। हालांकि मैं पिज़्ज़ा लवर नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी अब फैसलाबाद में आ जाऊँगी, अब तो परमानेंट फैसलाबाद ही रहना है, तो मैं यहाँ का पिज़्ज़ा ही खाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग के लिए आ गए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, तो हम लोग बाहर निकले, साथ ही एक शॉप थी, तो हम लोग वहाँ पर आए। तो यहाँ पर हम लोग खैर कुछ स्टफ़ देख रहे थे, ज़्यादा विंटर के लिहाज से ही था, तो वो तो मेरे किसी काम का था ही नहीं क्योंकि जब तक मेरी शादी होगी तब तक जो है वो सर्दी चली जाएगी, तो ये स्टफ़ लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इस स्वेटर का मुझे बहुत अफसोस रहेगा क्योंकि ये मुझे इतना पसंद आया था ना, मुझे इतना अच्छा लगा था, तो मैं ये ले नहीं सकी। मुझे बड़ा इस तरह के स्वेटर्स जो होते हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने सर्दी की वजह से छोड़ दिया कि किसी फ़ायदे का नहीं है, किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक जंप सूट अच्छा लगा था, वो जॉर्जेट स्टफ़ में था, तो लेकिन वो रफ़ था, इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से वो भी मैंने छोड़ दिया, वरना मेरा पूरा इरादा था मैं वो ले लूँ। मुझे जंप सूट बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद कज़न ने मुझे ना एक जगह से सॉफ्टी खिलाई, वो भी बहुत मज़े की थी। बड़ा इन्जॉय किया आज का दिन हमने। घर पे पूरा दिन हम लोग पहले काम करते रहे और फिर थोड़ा सा बाहर आ गए। और इसी के साथ अब जो है मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।